God's family, the universal family. प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्तोत्र के नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से और हमारे परमेश्वर का परिवार सबका की तरफ से प्रेम नमस्कार। My dear brother and sister, I greet you and your family members on behalf of God's family and on behalf of God's family prayer tower. आज हम परमेश्वर की सच्चाई को जानेंगे फिर से। पिछले वीडियो में हम सुने थे कि परमेश्वर किस तरह से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण और ये पहाड़, पौधे और ये जीव जंतु और ये सारी सृष्टि को परमेश्वर ने किस तरह से बनाया है उसके बारे में हम लोग सुने थे। और आज हम एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदावन के बारे में हम आज थोड़ा ध्यान करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे हैं परमेश्वर के दया और अनुग्रह के द्वारा। I believe and hope that you're all doing well. Last time we heard about the creation of the living God, how God created all the universe. And today we will see about the real and true God, about the creator, about only one God. आज हम देखेंगे एकमात्र परमेश्वर के बारे में। आज हम थोड़े समय पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से आज हम लोग जरा ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, ये दुनिया में जब तक आप सच्चा खुदा को नहीं जानोगे तब तक आपको कोई मुक्ति नहीं देगा, कोई छुटकारा और कोई चंगाई नहीं देगा। जब तक आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर के, एकमात्र सच्चा खुदा को नहीं जानोगे तब तक आपको कभी भी पाप से, श्राप से, रोग से, संकट से, बीमारी से, महामारी से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार से, पाप और श्राप के बंधन से आपको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चा परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम देखते हैं दुनिया में करोड़ों लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं। लोग सृष्टि को ईश्वर मानते हैं और लोग जीव जंतु को ईश्वर मानते हैं और लोग पहाड़ पौधे को ईश्वर मानते हैं और लोग कई प्रकार की जंगली जानवरों को ईश्वर मानते हैं, खुदा मानते हैं और भगवान करके उससे पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग तो सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक, हाथी, बैल, गधा, गाय और बंदर और अलग अलग जीव जंतु को ईश्वर, भगवान करके मानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। ये सारी दुनिया को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर, उसका नाम है एकमात्र सच्चा खुदावंत। इसलिए सच्चा खुदा को जानना बहुत ही जरूरी है। ये सारी दुनिया को कोई जीव जंतु ने नहीं बनाया, याद रखिएगा। इसलिए जीव जंतु हो या पशु पक्षी हो या जो भी सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। ईश्वर का मतलब है सृष्टिकर्ता, परमेश्वर का मतलब है सारी सृष्टि का एकमात्र परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उससे हम कहते हैं ईश्वर। क्रिएटर मीन्स दोज हु क्रिएटेड एवरीथिंग। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, द क्रिएशन कैन नॉट बी क्रिएटर. So today we will just meditate about the living God, about true and only one God. आज हम अगर देखेंगे यशायाह 43 अध्याय का 11 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहाँ पे कहता है, यशायाह 43 अध्याय का 11 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। ये सच बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम देखते हैं दुनिया में आज लोगों का अज्ञानता के चलते, अंधविश्वास के चलते, अल्प बुद्धि के चलते लोग आज सृष्टि को पूजा करते हैं। कोई छोटे छोटे जीव जंतु को भगवान ईश्वर मानता है, कोई पशु पक्षी को ईश्वर भगवान मानता है, कोई सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को भगवान ईश्वर करके पूजा करता है, कोई तो अलग अलग जीव जंतुओं को, अलग अलग जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को ईश्वर करके पूजा करता है, और कोई तो पत्थर को, मिट्टी को, हर प्रकार की जो वस्तु में जान ही नहीं है, जो वस्तु कभी बोल सकता, न सुन सकता, न देख सकता, जो पत्थर या जो मूर्त या जो भी सृष्टि, चाहे वो पहाड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वो समुद्र या पानी या जल या आकाश क्यों ना हो, जो चीज कभी बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, ऐसे चीजों को आज इंसान क्या कर दिया, अपना ईश्वर, अपने भगवान, अपना परमेश्वर मान लिया और उसी के पीछे हजारों लाखों रुपया खर्चा करता है और सारी जिंदगी उसी के पीछे गवा देता है और विनाश की ओर चला जाता है। मेरे प्यारे
भाई और बहनों, इसलिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है, सच्चा एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज कहता है कि मैं यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। यहोवा का मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर जो सारे सृष्टि को बनाया, एकमात्र परमेश्वर जो सारे मानव जाति का एकमात्र उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के अलावा, सृष्टिकर्ता के अलावा इंसान को कोई उद्धार नहीं कर सकता है। पाप से, श्राप से, रोग से, संकट से, हर प्रकार की शैतान की माया जाल से, अंधकार से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, जादू टूना से, हर प्रकार की जो इस संसार की मोह माया से कोई भी उद्धार कर नहीं सकता परमेश्वर के अलावा। इसलिए उस परमेश्वर के बारे में आज हम चिंता करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आज मैं आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने के लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, ये सृष्टि जो हमारे आंखों के सामने ये दुनिया में दिखाई दे रहा है, जिस सृष्टि को हम देखते हैं प्रतिदिन, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। यह धरती का भी ईश्वर नहीं हो सकता है, यह आकाश का भी ईश्वर नहीं हो सकता है, और ये पहाड़ पौधे कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, और ये वृक्ष लता और ये जीव जंतु और ये पशु पक्षी और ये जो इंसान जो अपने हाथों से बनाता है और परमेश्वर ने जिसको सृष्टि किया है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सच्चा खुदा के बारे में आज हम जानेंगे, क्योंकि ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, एकमात्र सृष्टिकर्ता। और वो परमेश्वर कहता कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं और मेरे अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको अगर उद्धार पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, ये जिंदगी के हर प्रकार की समस्याओं से, इस संसार के हर प्रकार की विपत्तियों से, क्लेश से, अंधकार से अगर आपको छुटकारा, चंगाई, मुक्ति, आशीष को पाना है, तो एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर को विश्वास करना होगा, ग्रहण करना होगा। क्योंकि एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आपको जीवन दिया है और आपके जीवन मृत्यु उन्हीं के हाथ में, सारी सृष्टि का समय उन्हीं के हाथ में, सारे जीव जंतुओं का जीवन उन्हीं के हाथ में, सारे प्राणियों का प्राण, जीवन, वायु उन्हीं के हाथ में। इसलिए एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र जीवित परमेश्वर को हमें विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया में आज करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो सृष्टिकर्ता को विश्वास नहीं करते, एकमात्र परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, और इंसान अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, अपने काल्पनिक रीति रिवाज को मानता है। इंसान अपने अंधविश्वास, अपने अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा, अपने पाखंडवाद के द्वारा इंसान कोई पत्थर को पूजा करता है, पत्थर को ईश्वर मानता है, कोई वृक्षलता को ईश्वर मानता है, कोई जीव जंतु को ईश्वर मानता है, कोई तो सांप, बिच्छू, चूहा, मेंढक और इत्यादि इत्यादि जो जमीन में रेंगने वाले और आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षियों को ईश्वर मानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारी दुनिया में इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। परमेश्वर ने सारे दुनिया को बनाया है, और ये सारे दुनिया में जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी है, प्राणियां हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है, और उसके बाद इंसान को बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया, और सारी दुनिया का अधिकार को दिया, इंसान को ही ज्ञान और बुद्धि दिया और समझ दिया, और इंसान को ही विज्ञान भी दिया है। इसलिए आज इंसान सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और ये जो इंसान से जो नीच है, ये जो जितने भी जीव जंतु हो, जो भी प्राणियां हो दुनिया में, सब इंसान के नीचे है। इसलिए इंसान इतना महान होकर के ये जीव जंतु को, पत्थर को, ये पहाड़ पौधे को, सूर्य चंद्र नक्षत्र को पूजा करना सबसे बड़ा अधर्म है और पाप है, परमेश्वर के नजर में सबसे बड़े अपराध। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखते हैं दुनिया में सूर्य चंद्र नक्षत्र, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र है, और हम देखते हैं आज करोड़ों करोड़ों जीव जंतु है, प्राणियां हैं, और ये करोड़ों करोड़ों जीव जंतु प्राणियां कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। आज हम जो देख रहे हैं सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, करोड़ों करोड़ों जो तारागण ग्रह नक्षत्र को देख रहा है, उसको परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर जो चीज को बनाया है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, और उस चीज के पीछे भागने से कभी इंसान को मुक्ति, छुटकारा नहीं मिलेगा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो देख रहे हैं सूर्य और चंद्र को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य कभी किसी से बात नहीं करता है, चंद्रमा कभी किसी से बात नहीं करता है, सूर्य कभी किसी का नहीं सुनता है, क्योंकि सूर्य एक ग्रह है और चंद्रमा भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है। इसलिए पृथ्वी ना माता हो सकता है, ना पिता हो सकता है, ना बाप हो सकता है, ना और भाई हो सकता है, ना ईश्वर हो सकता है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मिट्टी कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, और ये पहाड़ पौधे कभी ईश्वर नहीं हो सकते हैं, और ये जीव जंतु कभी भी ईश्वर परमेश्वर प्रभु नहीं हो सकते। इसलिए आज जो लोग मिट्टी को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, पहाड़ पौधे को पूजा करते हैं, जीव जंतु को पूजा करते हैं, और ये सूर्य चंद्र नक्षत्र और सृष्टि को पूजा करते हैं, जानना जरूरी है कि एकमात्र परमेश्वर है जो सारी चीज को बनाया है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक घर में एक पिता माता रहते, और पिता माता घर में कई प्रकार सैकड़ों सामान को लेकर के आते हैं घर में सजाने के लिए और घर में व्यवहार करने के लिए, और वो सारी सैकड़ों चीज चाहे वो सोना चांदी का क्यों ना हो, वो कभी पिता माता नहीं हो सकते। पिता माता घर में एक होते हैं। उसी तरह इस सारे सृष्टि को बनाने वाला एक पिता परमेश्वर है, और उसको छोड़ करके ये सृष्टि कभी पिता परमेश्वर या सृष्टिकर्ता या ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या है, चिंता है, दुख है, तकलीफ है, मुश्किलें, बाधाएं, पाप और श्राप के बंधन। कारण क्यों? क्योंकि जब हम सच्चा खुदा को नहीं जानेंगे और सच्चा खुदा को छोड़ करके सृष्टि को अगर हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध और दंड, परमेश्वर का श्राप हमारे जीवन में आता है। इसलिए हमारे जीवन में आज समस्या, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, आज मानव जाति हर प्रकार की समस्या में, तकलीफ में, मुश्किल, कष्ट में, बाधाएं में, हर प्रकार की परेशानी में, शैतान की मायाजाल में, अंधकार में, क्लेश और शैतान की बंधन में, पाप और श्राप के बंधन में। कारण है एकमात्र सच्चा खुदा सृष्टिकर्ता को मानव जाति ज्यादा से ज्यादा इंसान ये दुनिया में नहीं जानते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा खुदा को जानना है, क्योंकि ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर अनेक नहीं है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अनेक नहीं है। जैसे घर में एक पिता माता रहते हैं, एक घर में हजारों लाखों पिता माता नहीं रहते, उसी तरह ये दुनिया एक परिवार है, परमेश्वर का परिवार है। यह धरती परमेश्वर का परिवार है, और इस परिवार में सारे मानव जाति को बनाने वाला परमेश्वर है, एकमात्र खुदा है, और सारे प्राणियों को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता है। इसीलिए एकमात्र सृष्टिकर्ता ईश्वर एक है, और वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप से अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सच्चा खुदा पवित्र परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ के ये सारे सृष्टि में और कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी मुक्तिदाता नहीं है, कोई भी मसीहा नहीं है, कोई भी इंसान को जीवन नहीं दे सकता, कोई भी इंसान के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, कोई भी इंसान को बचा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और भी एक वचन हम देखेंगे, यशायाह उसका 46 का 6 आयत में लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यों कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यों कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये सच बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र उद्धारकर्ता, एकमात्र परमपिता परमेश्वर, उसको छोड़ के दुनिया में और कोई परमेश्वर है ही नहीं। एकमात्र सारी सृष्टि में एकमात्र परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन से आप आज सावधान हो जाइए। आज के दिन से जरा अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। आज अगर कोई इस वीडियो को जो भाई बहन सुन रहे, आज अगर कोई जीव जंतु को पूजा करता है, पहाड़ पौधे को पूजा करता है, और हर प्रकार की जंगली जानवरों को पूजा करता है, और सृष्टि को अगर पूजा करता है, तो आज मन फिरा के एकमात्र सच्चा खुदा को बस अपने जीवन समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सारे दुनिया को बनाने वाला एक ही मात्र परमेश्वर, सारे मानव जाति का एकमात्र खुदा है, सारे सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर है, सारे सृष्टि का एकमात्र मालिक है, सारे सृष्टि का एकमात्र
रचने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कहता है मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आप एकमात्र सच्चा खुदा को अगर विश्वास करोगे तो आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, चाहे वो जादू टोना का बंधन क्यों ना हो, चाहे बीमारी क्यों ना हो, चाहे बड़े बड़े बीमारी क्यों ना हो, चाहे जो भी रोग संकट और क्लेश और महामारी, तकलीफें, बाधाएं, कष्ट और पाप और श्राप के बंधन दूर हो जाएगा। एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, उसे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार की परिस्थिति बदल जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर, एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर आज आपको आप बुलाता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मुझे विश्वास करो, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए मेरी प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हम लोग सृष्टि है। मनुष्य से लेकर के जितने भी जीव जंतु ये दुनिया में हैं, जितने भी पशु पक्षी ये दुनिया में हैं, सब परमेश्वर का सृष्टि है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए याद रखिएगा, एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए और आपको मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा और जीवन मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, ये सारे सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर सच्चा है और जिंदा है। आज इंसान परमेश्वर को नहीं जानता है। आज करोड़ों करोड़ों इंसान हमारे भारत देश में और दुनिया में सच्चा खुदा को नहीं जानते। इंसान अपने हाथों से मिट्टी से कुछ बना लेता है, अपने हाथों से लकड़ी से, काठ से, अलग अलग धातु पदार्थ से कुछ बना लेता है और कहता है कि यही मेरा ईश्वर है। ये कैसे हो सकता है? इंसान बाजार जाता है और कुछ मूर्तें खरीद के लेके आता है, कुछ भी अलग अलग मूर्त, इंसान का, जंगली जानवर का, कभी कभी इंसान और जानवर जैसा, हाँ, एक ही शरीर में इंसान का चेहरा और जानवर का शरीर रहेगा, नहीं तो जानवर का शरीर रहेगा और इंसान का चेहरा रहेगा। इस तरह से अलग अलग काल्पनिक मूर्तियां बाजार जाता है, खरीद के लेके आता है, अपने घर में रखता है और कहता है यही मेरा ईश्वर है करके। इंसान कभी कभी जंगली जानवर को जब देखता है, उसे प्रणाम करता है, कहता है यही तो मेरा ईश्वर, यही तो मेरा भगवान करके। इंसान कभी कभी क्या करता है, जब सूर्य चंद्र नक्षत्र को देखता है और प्रणाम करके कहता है कि हे सूर्य भगवान, हे चंद्रमा भगवान। और इंसान कभी कभी धरती को ही माता करके, धरती मेरा ईश्वर करके प्रणाम करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडवाद, अज्ञानता। ज्ञान और विज्ञान के जमाने में इंसान को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। ये सूर्य चंद्र का भी ईश्वर नहीं है, सूर्य चंद्र को बनाने वाला एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया है उत्पत्ति पहला अध्याय कैसे परमेश्वर ने एक एक करके 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर ने कैसे स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाया है, परमेश्वर कैसे और ये आकाश को बनाया है, कैसे समुद्र और सूखी भूमि को बनाया है, और कैसे परमेश्वर ये सूर्य चंद्र नक्षत्र को बनाया, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को बनाया है, और कैसे किस तरह से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ये सारे पहाड़, पौधे, नदियां, सब कुछ बनाया है, और जीव जंतु, पशु पक्षी, और जल में, जल के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर और जल के अंदर रेंगने वाले और तैरने वाले और निवास करने वाले हर एक जीव जंतु को बनाया है। ये सारे सृष्टि का वर्णन आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। बाइबल का पहला किताब, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति पहला अध्याय आप पढ़िएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया है कि यह सृष्टि परमेश्वर के द्वारा की गई है। परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को बनाया है, जैसे हम दो आंखों में देख रहे हैं ना, हमारे दो आंखों से जो हम देख रहे हैं दुनिया में, और जो हमको दिखाई भी नहीं देता है, ऐसे सारे चीज को, हर चीज को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया, और परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे सृष्टि का मालिक परमेश्वर है, और परमेश्वर को कोई सृष्टि कर नहीं सकता। इंसान आज जो अपने हाथों से जो चीज को बनाता है ना, इंसान जो अपने हाथों से कारीगर के द्वारा, कभी कुम्हार के द्वारा, कभी किसी कंपनी के द्वारा कुछ चीज को बनाता है, कुछ मूर्तें बनाता है और खरीद के लेके आता है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है।
परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है, परमेश्वर को कोई रूप रंग दे नहीं सकता है। वो सारे सृष्टि को रूप और रंग, अलग अलग रूप और रंग देकर के बनाया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन से मूर्ति पूजा को त्यागो, आज के दिन से ये जंगली जानवर को पूजा करना छोड़ो, आज के दिन से ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, गोबर और ये सारे बंदर और हर प्रकार की जो जंगली जानवरों को पूजा करना छोड़ो। एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की आराधना कीजिए, यहोवा परमेश्वर को विश्वास कीजिए। आपको ये सारे सृष्टि को पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपको सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण ये सृष्टि के पीछे भागने का जरूरत नहीं। जो लोग सृष्टि के पीछे भागते हैं, जो लोग जीव जंतु को पूजा करते हैं, जो लोग पशु पक्षी को पूजा करते हैं, जो लोग जंगली जानवरों को पूजा करते हैं, जो लोग सृष्टि को पूजा करते हैं, उनके जीवन में केवल समस्या, निराशा, पाप और श्राप का बंधन, परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में हमेशा लगा रहता है। उनके परिवारों में परमेश्वर का क्रोध लगा रहता है। इसलिए याद रखिएगा, मूर्ति पूजा से बाहर निकलो, हर प्रकार की जीव जंतु की पूजा से बाहर निकलो, इस सृष्टि को पूजा करना छोड़ो। एकमात्र सृष्टिकर्ता की उपासना करें, पूजा करें। एकमात्र यहोवा परमेश्वर, एकमात्र परम पिता परमेश्वर, एकमात्र परम प्रधान परमेश्वर, एकमात्र परम पवित्र, एकमात्र सच्चा खुदा, एकमात्र जिंदा खुदा, एकमात्र परमात्मा परमेश्वर को विश्वास करे, ग्रहण करे, उन्हीं की उपासना करे। ये जीव जंतु की पूजा छोड़े। आप जब तक जीव जंतु को पूजा करते रहोगे, जब तक सृष्टि को पूजा करते रहोगे, जब तक आप ये पहाड़ पौधे को, सूर्य और चंद्रमा को, अलग अलग ग्रह नक्षत्र को पूजा करते जाओगे, आप जब तक ये जंगली जानवरों को, पशु पक्षियों को, इंसान की तरह बनाए हुआ चीज को, पत्थर को, मूर्त को पूजा करोगे, तब तक पाप और श्राप, समस्या, बीमारी, रोग, संकट, क्लेश, अशांति और पाप और श्राप का बंधन आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए आपको अगर ये दुनिया में हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है, शंगाई पाना है, संतान की आशीष पाना है, जादू टोना से मुक्ति पाना है, हर प्रकार की रोग और संकट से, बीमारियों से अगर आपको मुक्ति पाना है, तो एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए। वो खुदाबंद फिर से बाइबल में और एक बार कहता है, यशाया 45 का 5 आयत, यशाया 45 का 5 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर कहता है, आप मुझे नहीं जानते फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारे सृष्टि का परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही यहोवा हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सारे दुनिया का मालिक हूं, मैं ही सारे सृष्टि का एकमात्र सृजनहार। इसलिए मुझे विश्वास करो। ये जंगली जानवर के पीछे मत भागो, ये पत्थर के पीछे मत भागो, ये सृष्टि के पीछे मत भागो, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये जीव जंतु के पीछे मत भागो, क्योंकि जीव जंतु के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, पत्थर को पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये सारे सृष्टि को पूजा करने से क्या मिलेगा? समय व्यर्थ, अपने अर्थ भी व्यर्थ और अपने जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एकमात्र जिंदा खुदा, जो एकमात्र सच्चा है, पवित्र है, सारे सृष्टि का जो मालिक, एकमात्र खुदा को विश्वास कीजिए, उसकी उपासना कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, जीवन मिलेगा। आज दुनिया में लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते, दुनिया के अंधकार में भटकते हैं, काल्पनिक बातों के पीछे भटकते हैं और हर दिन काल्पनिक रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, कई प्रकार की रीति रिवाज को, प्रथा को, अंधविश्वास, अंधकार से उसको पालन करते हैं। इसलिए लोगों के जीवन में मुक्ति, छुटकारा, चंगाई नहीं मिलता। लोग समस्या में हैं, कष्ट में हैं, विपत्ति में हैं, हर प्रकार के शैतान की माया जाल में आज मानव जाति फंस चुका है, क्योंकि सच्चा खुदा को छोड़ के अगर हम सृष्टि के पीछे भागेंगे, सृष्टि को ईश्वर का दर्जा देंगे, सृष्टि को और सृष्टि वस्तु को अगर हम परमेश्वर का दर्जा देंगे और अपने हाथों से कुछ भी बनाएंगे और उसके सामने दंडवत करेंगे और कहेंगे हे मेरे ईश्वर, तो सबसे बड़ा पाप और अधर्म। इसी के चलते परमेश्वर का क्रोध मानव जाति के ऊपर आता है, मनुष्य के ऊपर आता है, परिवार में आता है, समाज में आता है और देश के ऊपर आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में एकमात्र परमेश्वर, हजारों लाखों करोड़ों ईश्वर नहीं है। मैंने पहले आपको बताया, फिर से बता रहा हूं, एक परिवार में एक पिता माता होते हैं। हजारों लाखों पिता माता एक परिवार में नहीं रहते हैं।
बस उसी तरह ये दुनिया जो परमेश्वर का परिवार है, इस परिवार का मालिक केवल एकमात्र परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता। उसी ने सबको बनाया है, हर एक मानव जाति को उसी ने सृष्टि किया, हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणियों को उसी ने सृष्टि किया, सारे सृष्टि को उसी ने बनाया है, सृष्टि किया है। सृष्टि का मतलब शून्य से सब कुछ बनाना है। ये सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर केवल था और परमेश्वर देखा और परमेश्वर क्या योजना किया और शून्य से जो कुछ भी नहीं था परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा सब कुछ बनाया। इस सारे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी को, पृथ्वी में रहने वाले सारे जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एकमात्र सच्चा खुदा को विश्वास कीजिए, अंधविश्वास से बाहर आइए, मूर्ति पूजा से बाहर आइए, हर प्रकार की जीव जंतु की उपासना से बाहर आइए और ये सृष्टि को पूजा करना छोड़िए। नहीं तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, जीवन कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, जीवन पाना है, शांति पाना है, संतान की आशीष पाना है, हर प्रकार की इस संसार की पाप और श्राप के बंधन से अगर आपको मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, शांति, आशीष, सुरक्षा, सफलता, उन्नति पाना है तो एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना करे, आराधना करे और ये सृष्टि को छोड़े, सृष्टि की पूजा करना छोड़े, सृष्टि के पीछे भागना छोड़े। परमेश्वर और भी कहता है, यशाया उसका होशेया 13:4, पुराना नियम का किताब होशेया 13:4 अगर हम पढ़ेंगे उसमें आज साफ साफ लिखा है, मिस्र देश से ही मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी का परमेश्वर करके ना जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। परमेश्वर कहता है, मिस्र से लेकर के मैं ही परमेश्वर हूं, तो मुझे छोड़ और किसी के पीछे भागना नहीं, किसी की उपासना नहीं करना है, क्योंकि मेरे सिवाय, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से बहुत सारे प्रमाण बाइबल में, सैकड़ों प्रमाण, परमेश्वर का प्रमाण, सच्चा खुदा का प्रमाण है। एक एक करके आपको बताने से समय हमारे पास नहीं, इसलिए इस छोटे से समय में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज आपको यही कहता है कि आप एकमात्र खुदा को विश्वास कीजिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता को विश्वास कीजिए। इस सारे काल्पनिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, ये मूर्ति को पूजा करना, जंगली जानवर को पूजा करना और पशु पक्षियों को पूजा करना और ये सूर्य चंद्र को पूजा करना छोड़िए। एकमात्र ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, ये सारी सृष्टि को जो बनाया है उस परमेश्वर की उपासना करे, आराधना करे, मुक्ति पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष करे। आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। सारे सृष्टि का एकमात्र मालिक जिंदा खुदावंद प्रभु, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति, महिमा, बड़ाई करते और जय जयकार करते हैं। मेरे खुदावंद, आज इस वचन के द्वारा आपने बातें किया, ये वचन को जितने भी लोग सुने उनके जीवन को परिवर्तन कर ले पिता, उनके मन को, आत्मा को, हृदय को आप बदल दे, ताकि प्रभु आप एकमात्र सच्चा खुदा, आपको जानेंगे, ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, मुक्ति पाएंगे। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष कीजिए, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक परिवार को आशीष कीजिए। जितने परिवार इस वचन को सुने हैं हर एक परिवार को आशीष कीजिए खुदावन। सारी आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा केवल हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद।